अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरम नंबर 11.3 क्लास 10 मैथ्स। ये क्या कहते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। अगर हमको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना नहायत ही ईजी है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी अशिया हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कहते हैं कि इक्वल कार्ड्स, ये एक सर्कल है। इसी सर्कल की ए और बी जो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा सी और डी ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। ए बी ये 2 पॉइंट है सरकमफेरेंस के। इसी तरह सी डी और 2 पॉइंट है इसी सरकमफेरेंस के। ये आपस में जो ए बी मिले हुए है इसको कहते हैं ये फर्स्ट कार्ड है, और ये क्या है सी डी इसका क्या है दूसरा कार्ड है। तो ये कहते हैं कि इक्वल कार्ड्स, अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो तो ये क्या है हमारे पास गिवन में हो गया कि ए बी इज इक्वल टू वो क्या है सी डी। ये अगर कार्ड ऑफ ए सर्कल, इसी सर्कल के जो कार्ड है अगर वो इक्वल हो, या आर ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसमें 2 केसेस आ गए। कौन से फर्स्ट केस में है, अगर हमने जिसी तरह यहाँ हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस को कि एक सर्कल में ये हमारे पास 2 कार्ड मौजूद है। दूसरी केस में हमारे पास ये भी हो सकते हैं कि ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 2 सर्कल अगर हम ड्रा करें उसमें ए बी कार्ड एक सर्कल में ले ले, सी डी कार्ड जो है वो दूसरी सर्कल में ले ले, फिर उन दोनों का अगर हम मवाजना करें ये क्या है, इसी तरह इसका दूसरा केस है। लेकिन हम यह डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस को। क्या कहते हैं कि फर्स्ट केस में हमारे पास सिर्फ एक सर्कल है, उसी सर्कल में 2 कार्ड्स हमारे पास मौजूद है। अब ये कहते हैं आगे कि सबटेंड एंगल्स क्या है। अब सबटेंड एंगल क्या होता है, तो ये है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो हमारे पास ये 1 और 2। अब सबटेंड एंगल और सेंट्रल एंगल इसमें क्या फ़र्क है। सबटेंड एंगल ये होता है जिस तरह हमारे पास ये यहाँ अगर हम आर्क ड्रा करें इसी तरह, फिर इसी आर्क से अगर हम 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा ले, ये इसी तरह ये सेंटर को आ जाए, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं सबटेंड एंगल। यानी इसी आर्क की निस्बत से जो एंगल बन जाए उसको कहते हैं सबटेंड एंगल। तो इसी तरह सेंट्रल एंगल वो होता है कि जो अगर हम सेंटर, जिस तरह यह इसका सेंटर ओ है, सेंटर से अगर हम 2 लाइन को आगे पिला ले तो उससे जो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, ये फ्री ऑफ कार्ड होता है, कार्ड का इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, यानी जो एंगल कार्ड पे डिपेंड करता है। जितना कार्ड होता है, जिस तरह हमारे पास ये एक कार्ड है, इसको हमने इसी तरह ये मिला लिया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये जो एंगल बना ये क्या है, इसी की वजह से ये बना है, या जो आर्क की वजह से बना है उसको कहते हैं क्या, ये हमारे पास सबटेंड एंगल है। जिस तरह हमारे पास अगर हम दूसरा कार्ड यहाँ ले ले या दूसरा आर्क अगर हम ले ले, ये क्या है ग्रेटर आर्क है, ये क्या है छोटा है। तो इसलिए ये जो एंगल बनता है ये इसी की क्या है, ये इसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये दूसरा एंगल बन गया। तो ये इसी एंगल को कहते हैं सबटेंड एंगल, यानी जो एंगल कार्ड, ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, कार्ड की वजह से या जो एंगल सरकमफेरेंस में आर की वजह से बन जाता है उसको कहते हैं सबटेंड एंगल, और जो एंगल सेंटर से बन जाता है उसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये फ़र्क है सब सेंट्रल एंगल और कार्ड एंगल। वैसे कार्ड एंगल दोनों एक ही पॉइंट पे बन जाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि सेंट्रल एंगल फ्री ऑफ कार्ड या फ्री ऑफ आर्क होता है, जबकि जो सबटेंड एंगल होता है वो फ्री ऑफ कार्ड या फ्री ऑफ आर्क नहीं होता है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है। अभी क्या कहते हैं आगे कि जो सबटेंड एंगल एट द सेंटर, यानी इसी आर्क की वजह से, इसी कार्ड की वजह से, ये जो हमारे पास आर्क ए बी है, जो कार्ड ए बी है, इन दोनों की वजह से यह जो एंगल बनता है, या सी डी की वजह से जो एंगल यह बनता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास इक्वल होंगे। किस चीज़ की वजह से, कार्ड की वजह से। अगर कार्ड इक्वल है तो जो सबटेंड एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, और वो सबटेंड एंगल कहाँ बनते हैं, इसी सेंटर पे बनते हैं, जो इसी सर्कल का क्या है सेंटर पॉइंट है।
या ये जो लिखा है कि एट द करस्पॉन्डिंग सेंटर, क्या है, अगर हमारे पास सेकंड केस हो, हम अलग-अलग सर्कल ड्रा करें, उसका सर्कल, उसका सेंटर और इसी का सेंटर, उनको अगर हम कंपैरिजन करें तो फिर उससे जो सेंटर या जो सबटेंड एंगल बनता है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हमने प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 का। अब हमने इसी स्टेटमेंट को हमने लिखना है एक तरतीब के साथ। किस तरह कि हमारे पास जो कुछ गिवन में है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास गिवन में है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये क्या है, ओ है, जिसको हमने नाम ओ दिया है। इसमें ए बी और सी डी आर टू कार्ड, ए बी और सी डी क्या है, टू कार्ड है, क्या है, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल, टू कार्ड है ऑफ द सर्कल सच दैट, यहाँ पर जो ए बी है वो सी डी की क्या है, ये कार्ड आपस में बराबर है। ए बी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है सी डी आर, मेयर ऑफ ए बी ये बराबर है एज इक्वल टू सी डी। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ हमने जो सिंबल लगाया है कॉन्ग्रुएंट का, यहाँ पर जो हमने सिंबल लगाया है एज इक्वल टू का, अगर हम यहाँ एम लिख ले, मेयर लिख ले, तो फिर हम ये जो सिंबल है ऊपर वाला वो नहीं लिख सकती। अगर हमने यहाँ मेयर लिख लिया तो यहाँ हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बल्कि एज इक्वल टू वो सिंबल लगाएंगे। तो इसमें क्या है, फर्क ये है, या क्या है कि आर्क्स जो है वो सबटेंड एंगल 1 और 2 क्या है एट द सेंटर, ये हमारे पास क्या है, इसी आर्क की वजह से एंगल 1 और 2 सबटेंड एंगल हमारे पास आ गए। ये क्या हमारे पास गिवन में है, किस चीज़ को प्रूव करना है कि जो सबटेंड एंगल है यानी 1 और 2 ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में बराबर है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो लाइन है ये पहले से हमारे पास नहीं थी, हमने कंस्ट्रक्शन में इसको हासिल किया है कि जॉइन ओ टू ए बी सी डी। अब इसी पॉइंट ओ को हमने ए के साथ मिलाया, इसी को हमने बी के साथ, इसी पॉइंट को सी के साथ, इसी पॉइंट को डी के साथ, इसलिए यहाँ लिखा है कि जॉइन ओ टू ए बी सी डी सो दैट जो ओ ए है वो बराबर है ओ बी, इसी तरह वो बराबर है ओ सी, वो बराबर है ओ डी। अब ये क्यों बराबर है, एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो इसलिए क्या है, सब आपस में बराबर है। तो जब बराबर है फिर हम आएंगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है, स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो स्टेटमेंट में हमारे पास जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये एक ट्राइंगल ओ ए बी, इसी ट्राइंगल का कंपैरिजन करना है ओ सी डी के साथ, ओ सी डी के साथ। तो इसमें क्या है कि मेयर ऑफ जो ओ ए है, ये जो साइड है ये बराबर है किस चीज़ के, मेयर ऑफ ओ सी, ये क्या है, वो ये इसके बराबर है। अब ये दोनों क्या है आपस में, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, एक ही सर्कल के रेडियस है। इसी तरह ओ बी जो है, ये जो साइड है थर्ड साइड, वो क्या है, वो भी कॉन्ग्रुएंट है, वो भी बराबर है मेयर ऑफ ओ डी। ये क्या है, ये इस साइड के बराबर है, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और इसके अलावा हमारे पास जो ए बी थी वो सी डी के बराबर है, ये हमारे पास क्या है, गिवन में मौजूद है, यहाँ हमने लिख लिया गिवन। अब अगर हम इन दोनों को देख ले तो साइड साइड साइड, ये भी साइड साइड साइड, दोनों जो ट्राइंगल है आपस में क्या है, ये बराबर होंगी, क्योंकि जो पोस्टुलेट है वो कंप्लीट होता है। इसलिए जिन ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन किया था ओ ए बी और ओ सी डी, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी। क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा पोस्टुलेट बनता है, साइड साइड साइड, साइड साइड और साइड। तो ये क्या है, ये पोस्टुलेट हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो क्या है, एंगल 2 की बराबर है। अब ये क्यों बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये तो था थ्योरम 11.3 जिसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।